दोनों ने आपने जो कहा ना कि कॉन्फिडेंस तो उन्होंने इस समय थ्रो किया है। उन्होंने बताया कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे पास खिलाड़ी भी हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजी भी है, हमारे पास नया कप्तान भी है, गौतम गंभीर जैसा कोच भी एक तरह से, तो हम हैं तो कॉन्फिडेंट। हमारे पास ऐसे गेंदबाज भी हैं जो मैच का मुख किसी भी पड़ाव से जो है अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की है। इन इंपॉर्टेंट बातों को आपको बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे कि क्या चांसेस है इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड ने भी आज पहले टेस्ट मैच के लिए अपने टीम का ऐलान किया है, तो उस टीम में चैलेंज कौन दिख रहा है, कौन है खतरा वहां पर, या क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं इंग्लैंड की टीम पे जहां पे हम सेंध लगा सकते हैं। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। पॉइंटर्स हैं आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्लीज दाग दीजिए उनको। सर बिल्कुल एक एक पर ही बात की जाए, एक 1 to 1। पहले मेरे ख्याल से उनको बता देना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्या क्या हुई, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के हम उन पे बात करते हैं। बिल्कुल सर। चलिए, तो पहले इनफैक्ट पूछा गया गौतम गंभीर से, तो गंभीर साहब ने कहा कि भाई एक और टूर है, देश के लिए अच्छा करने का हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, मैच विनर प्लेयर हैं हमारे पास, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा। और हम कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और इंग्लैंड में जाना हमेशा एक टफ टूर होता है, ऐसा शुभमन गिल ने कहा। एक चैलेंजिंग होता है आपके लिए एज ए कैप्टन। और इसके अलावा कप्तानी पर उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि मैं टेस्ट कैप्टन बनने वाला हूं, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारे पास समय है, 10 दिन का कैंप है लंदन में, बैटिंग ऑर्डर उसी हिसाब से पक्का होगा, ऐसा शुभमन गिल ने कहा है। इसके अलावा टीम इंडिया गेंदबाजी पर गिल ने कहा हमारे पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, हमारे पास पेसर कहीं से भी मैच जिताने का दमखम रखते हैं। बुमराह जितने भी मैच खेलेंगे वो अच्छा करेंगे, बुमराह को रिप्लेस करना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास क्वालिटी गेंदबाज हैं। इसके बाद बुमराह खेलने पर भी गौतम गंभीर ने कहा कि भाई वो 3 टेस्ट खेलेंगे, लेकिन अभी पक्का नहीं हो कौन से 3 टेस्ट होंगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। जैसे हम पहले 2 टेस्ट जीत गए तो उसके बाद देखेंगे कि इकट्ठे खिला सकते हैं, या फिर हम नहीं जीते तो वो रिजल्ट पे ही मैटर करता है कि हमें 5वां टेस्ट भी जरूरी हो जाता है वहां पर। इसके अलावा बैटिंग लाइनअप पर कहा शुभमन गिल ने कि अभी तय नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इंटर स्क्वाड मैच खेलना दोस्तों, क्योंकि इंडिया अनऑफिशियल 2 टेस्ट मैच खेलेगा, एक हो चुका है, दूसरा कल यानी कि 6 मई से होगा। ये मैच नॉर्थहैम्पटन शहर में होगा और उसके बाद फिर इंटर स्क्वाड मैच होगा दोनों टीमों का, वहां पर डिसाइड होगा कि हमारी प्लेइंग 11 ये हो सकती है। इसके अलावा जो गौतम गंभीर हैं उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए बुमराह का 3 टेस्ट खेलेंगे, लेकिन अभी पक्का नहीं कौन से वो 3 टेस्ट होंगे। इसके अलावा जो रोहित और विराट का ना होना, इस पर शुभमन गिल ने कहा कि देखिए उनकी जगह को भरना बहुत मुश्किल होगा। 2 आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, 2 बड़े नाम थे, स्टार थे, सुपरस्टार बल्कि आप कह सकते हैं। अब उनके लिए देखिए टीम के पास अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने कहा कि लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन टीम पर कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा, और टीम पर मुझे भरोसा है, ऐसा शुभमन गिल ने कहा है। तो कई सारी बातें इनफैक्ट उन्होंने कही है, और यहाँ पर मेरी कोई खास शैली नहीं है, जैसे जैसे मुझे ज्यादा अनुभव मिलेगा मेरी अपनी शैली सामने आएगी, ऐसा इनफैक्ट शुभमन गिल ने कहा है। और कहीं ना कहीं शुभमन गिल और जो गौतम गंभीर का ये जो हमें कैमियो दिखा, आप कह सकते हो कॉम्बो दिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, और दोनों जो है मुझे तो फुल कॉन्फिडेंट वो नजर आए। और हालांकि गौतम गंभीर ने हमेशा कहा कि जब भी मैं कोचिंग करता हूं और इंग्लैंड टूर जैसे पर दबाव तो होता है सर, और दबाव दिखता भी है, तो ये इनफैक्ट सारी बातें हुई हैं। लेकिन एक एक करके सर, जो पहली इनफैक्ट बात है, एक अच्छा करने का मौका है, हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, मैच विनर प्लेयर हैं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा जो इसमें बोला गया चीजें कि हमारे पास ये प्लेयर हैं, वो प्लेयर हैं, बट आप इंग्लैंड में जाओगे तो वहां पर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गेंद कब आई कब गई? नहीं पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगा, थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन चैलेंज तो होगा। लेकिन मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा जहां से इस समय इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम की शुरुआत हो रही है, एक नए युग की शुरुआत बार बार बोल रहे हैं, वो है शुभमन गिल की कप्तानी। बिल्कुल है ना। गिल के कप्तानी के तरीके के बारे में पूछा कि आप किस तरीके के कप्तान बनोगे, है ना, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, तो आपका कप्तानी का तरीका क्या होगा। तो उनका जो आंसर था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा आंसर था कि उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक अटैकिंग कैप्टन या डिफेंसिव कैप्टन या किस तरीके की मेरी कप्तानी की शैली होगी इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, या मैं उस तरीके से सोच नहीं रहा हूं। मुझे जो है इस समय एक काम करना है जो मुझे लगता है कि एक कैप्टन के तौर पर बहुत जरूरी है, वो है सबसे अच्छा तालमेल, कम्युनिकेशन। बिल्कुल सर। और सारे खिलाड़ियों को ये आश्वस्त करना कि उनकी जगह सिक्योर है, उनको कोई खतरा नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस देना। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि खिलाड़ी को जब तक आप सिक्योर नहीं करोगे, बैक नहीं करोगे, तो खिलाड़ी अपना बेस्ट दे नहीं सकता है। बिल्कुल। तो एज ए कैप्टन वो ये नहीं सोच रहे कि मैं कैसी कप्तानी करूंगा,
उनको बहुत बेसिक मेरे को लगता है गौतम गंभीर हो या जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने साथ में उनको बोला होगा। सबसे पहली चीज एज कैप्टन तुम ड्रेसिंग रूम में कम्युनिकेशन को अच्छा रखो। हर किसी के साथ अपने कम्युनिकेशन की जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो खोल के रखो, सबसे बातचीत करो, सबको बैक करो। बोलना एज ए कैप्टन मुझसे डरने की जरूरत नहीं कि भाई खराब परफॉर्मेंस हो गया तो निकाल दूंगा, खराब परफॉर्मेंस मेरा भी हो सकता है। तो वो जो बात उन्होंने की कि कम्युनिकेशन है ना, एक शब्द में अगर पूरे इसको बयां करें तो इस समय एज कैप्टन वो सिर्फ टीम के अंदर अच्छे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं कि उनके और टीम के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलेगा। और जो मुझे याद आता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या किया था 2018 में, जी सर, है ना, आप एक छोटी सी टीम लेकर वहां से सीरीज जीत कर चले आए थे। तो वो क्या हुआ था, वहां पर सारे खिलाड़ी आपस में बातचीत कर रहे थे, टिके रहना, तू ये करना, तू तो सारे सीनियर खिलाड़ी जब चले गए थे तो एक बराबर एज ग्रुप का एक पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो आ गया ड्रेसिंग रूम में, है ना। तो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है तो हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और टेंशन हो रही तो पूरी टीम एक साथ टेंशन ले रही है ना, है ना। आज तो मरे गुरु, हाँ आज तो गए गुरु, आज तो बहुत पिटेंगे, तो सबने एक साथ टेंशन बांट लिया। तो क्या हुआ, फाइनली टेंशन टीम पे आया नहीं है, किसी ने टेंशन जो है आपस में शेयर कर लिया। थोड़ा शुभमन गिल ले गया, थोड़ा अजिंक्य रहाणे ले गया, थोड़ा हनुमा विहारी ले गया, वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ा सा ले लिया, पूरा बट गया, ऋषभ पंत ने ले लिया, तो पूरा बटा। देखो पूरा का पूरा जो प्रेशर था वो बटा है। और यहां पर भी ये वो हो सकता है अगर कम्युनिकेशन अच्छा रखा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।